Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO 6 मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एंड पेपर ओरिएंटेड टॉपिक। एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली रिलेटेड है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। जानेंगे कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे एंड इस वीडियो के एंड तक ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस इज माई गारंटी। And this topic has been chosen from unit number 3. This is the part 1. बाकी आगे की वीडियोस में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया जाता है। तो विल डिस्कस इन फर्दर अपकमिंग वीडियोस। आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा हमारा जो मिशन है दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। बहुत सारी वीडियोस मैं आगे लेकर आने वाला हूं, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा जिससे आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इन डिटेल, और सिंपली इट कैन बी लाइक डिफाइन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहले भी कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। पे अटेंशन टू एवरी पॉइंट दैट आई हैव मेंशन्ड। तो सबसे पहले एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उस इंफॉर्मेशन के थ्रू एक मार्केटिंग मैनेजर एफिशिएंट डिसीजन ले सकता है मार्केटिंग से रिलेटेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऐसे सिस्टम को हम मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। बट अभी फ्लो चार्ट के थ्रू हम अपनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन जान लेते हैं। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स एंड मेथड्स that are used for regular and planned collection, analysis, and presentation of information in order to make crucial marketing decisions. तो मार्केटिंग डिसीजंस लेने के लिए आपको क्या चाहिए? रेगुलर एंड प्लान्ड इंफॉर्मेशन चाहिए और उसका एनालिसिस एंड प्रॉपर प्रेजेंटेशन चाहिए। तो ऐसे प्रोसीजर्स या मेथड्स जिनके थ्रू आप रेगुलर और प्लान्ड कलेक्शन कर पाते हैं प्लस एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन कर पाते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन का, ताकि आप जितने भी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग डिसीजंस हैं उनको प्रॉपरली ले सकें, तो वो सिस्टम आपका मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे सेट ऑफ प्रोसीजर्स या मेथड जो कि आपको रेगुलरली और प्लान्ड वे में प्रेजेंटेबल इंफॉर्मेशन देते हैं मार्केटिंग मार्केट से रिलेटेड, जिससे कि आप अपने जो इफेक्टिव डिसीजन है मार्केटिंग के वो ले पाएं। तो वो सेट ऑफ प्रोसीजर्स या मेथड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। तो आई एम श्योर कि you guys understood the basic concept. So just remember the point: marketing information system is a set of procedures and methods that are used for regular and planned collection, analysis, and presentation of information in order to make crucial marketing decisions. तो आई एम श्योर ये स्लाइड क्लियर है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम कोई भी मार्केटिंग मैनेजर के लिए होती है जिसकी वजह से इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, वो ये होती है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, एक तरफ है प्रोडक्ट डेवलपर एंड ही इज आस्किंग कैन वी लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट एक्स वाई जी इन द मार्केट। कोई एक्स वाई जी प्रोडक्ट है जिसको प्रोडक्ट डेवलपर चाहता है कि मार्केट में लॉन्च किया जाए, तो वो मार्केटिंग मैनेजर से पूछ रहा है कि हम कर सकते हैं मार्केट में लॉन्च। एंड मार्केटिंग मैनेजर कह रहा है वी डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट। मार्केटिंग मैनेजर के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है मार्केट की। तो पहली सिचुएशन है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। और दूसरी जो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से एमआईएस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा, दैट वाज बेसिकली रिलेटेड टू overflow of information. We have too much information about market. I'm confused now, which can make a marketing manager confused. तो कंपटीशन आपका यहाँ पर सेल्स मैनेजर कह रहा है टफ फॉर आवर प्रोडक्ट, कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है आपके प्रोडक्ट के लिए और आपको इफेक्टिव मार्केटिंग डिसीजन लेने पड़ेंगे सो दैट यू कैन इंक्रीज योर प्रोडक्ट सेल्स। बट मार्केटिंग मैनेजर आपका इफेक्टिव डिसीजन नहीं ले पा रहा क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट से रिलेटेड वो काफी ज्यादा है। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन का मतलब ज्यादा टाइम स्पेंड करना, ज्यादा दिमाग लगाना, उसमें से सही इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना।
तो ये भी क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जो कि आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन होना वो भी गलत है, और कम इन्फॉर्मेशन होना मार्केट की वो भी गलत है किसी भी मार्केटिंग मैनेजर के लिए, और जिससे प्रॉब्लम होती है इंपॉर्टेंट मार्केटिंग डिसीजंस लेने में। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए MIS का कॉन्सेप्ट लाया गया, विच इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ MIS। शॉर्ट में मैंने यहाँ पर MIS लिखा है, विच इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। पॉइंट नंबर 1 इज ऑन द स्क्रीन एंड इट सेज marketing information system is an elaborate system that consists of various subsystems used by an organization for collecting, processing and storing information required from time to time by the marketing managers। तो marketing information system क्या है, एक ऐसा elaborative system, एक ऐसा सिस्टम बेसिकली जिसमें बहुत सारी सब सिस्टम्स इंक्लूडेड होते हैं, एंड उन सब सिस्टम्स के थ्रू हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन जो कि मार्केटिंग मैनेजर को टाइम टू टाइम रिक्वायर्ड होती है। तो मार्केटिंग की जो बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती हैं उनको कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना, ताकि जरूरत पड़ने पर मार्केटिंग मैनेजर उसको यूज कर सके। तो ऐसा कलेक्शन ऑफ सब सिस्टम्स जो कि एक सिस्टम फाइनली क्रिएट करेगा, इलैबोरेटिव सिस्टम, वो आपका मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। Now the next point says, as a set of procedures and methods, marketing information system ensures timely collection and supply of objective, reliable and valid information to the marketing managers on a regular basis to enable them to make informed decisions। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था पिछली स्लाइड में, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स एंड मेथड। तो जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसके थ्रू आपका ये इंश्योर किया जाता है जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड आपकी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपकी टाइमली कलेक्ट की जाए, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैसी हो, ऑब्जेक्टिव हो, रिलायबल हो, वैलिड हो, ताकि मार्केटिंग मैनेजर कैसे इन्फॉर्म डिसीजन, अच्छे डिसीजंस ले पाए। और जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे और सप्लाई करेंगे मार्केटिंग मैनेजर को, वो कैसी होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए। दिस इज द होल एंड द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ये इंश्योर करता है कि जो मार्केटिंग की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो टाइमली कलेक्ट हो, और जो इंफॉर्मेशन हो वो ऑब्जेक्टिव हो, रिलायबल हो, वैलिड हो, और रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट की जाए, जिससे कि जब भी जरूरत पड़े मार्केटिंग मैनेजर उस इंफॉर्मेशन का यूज करके इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार दोबारा याद कर लीजिए। नोटबुक मेंटेन कर रहे हैं तो नोटबुक आप में लिख लीजिए। एंड गाइस, एक रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। जैसे कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके मार्क्स बूस्ट करने में, वैसे ही आपके दोस्तों को भी हेल्प करेगी। तो प्लीज प्लीज एंड प्लीज उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा इसको, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। Marketing managers have to make decisions keeping in view the marketing environment, which includes the target market customers। तो यहाँ पर कोई भी मार्केटिंग मैनेजर हो, कहीं कोई भी पार्ट में हो वर्ल्ड के, अगर उसको प्रॉपर डिसीजंस लेने हैं मार्केटिंग के, तो उसको अब सबसे पहले अपना जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको सबसे पहले एनालाइज करना पड़ता है। अब कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट के, सबसे पहले होता है टारगेट मार्केट कस्टमर्स। कस्टमर्स किसी भी और कंपनी के लिए बैकबोन होते हैं, क्योंकि एट द एंड में वही प्रोडक्ट परचेज करेंगे, वही रेवेन्यू जनरेट कराएंगे आपके लिए। नाउ सेकंड इज कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स आपके बिजनेस के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होता है, तो इसीलिए आपको एक मार्केटिंग मैनेजर को बेसिकली डिसीजन लेना होता है मार्केटिंग का ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटर्स डिसीजन की कॉम्पिटिटर्स ने किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी रखी है, अकॉर्डिंग टू दैट मार्केटिंग मैनेजर को अपनी स्ट्रेटजीज फ्रेम करनी पड़ती हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केटिंग एनवायरनमेंट का एलिमेंट है, जिसको मार्केटिंग डिसीजंस लेते टाइम पर कंसीडर करना पड़ता है मार्केटिंग मैनेजर्स को। नेक्स्ट इज जनरल पब्लिक। तो पब्लिक जो भी होती है, चाहे वो परचेज करे ना करे, प्रोस्पेक्टिव ही क्यों ना हो, हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। Now, the last point which a marketing manager has to consider seriously before taking any marketing decision is environmental forces।
जैसे कि आपकी डेमोग्राफिक कंडीशंस हो गई, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस हो गई, ब्रेक थ्रूज, इनकम लेवल्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है आपकी कंट्री की, मार्केटिंग लेजिस्लेशंस क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट क्या है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखना है, सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट देखना है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट देखना है, टेक्नोलॉजी को कंसीडर करना है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखना है, लीगल एनवायरनमेंट देखना है। तो इन सभी एलिमेंट्स को कंसीडर करना पड़ता है मार्केटिंग मैनेजर को बिफोर मेकिंग एनी मार्केटिंग डिसीजन। ओके, ये तो पॉइंट सिंपल है, नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो के साथ साथ याद होते जाए पॉइंट्स, तो काफी अच्छा रहेगा। नाउ दी नेक्स्ट पॉइंट on the screen says a properly planned and executed marketing information system goes a long way in finding out the information needs of the marketing managers and supplying them with the required information on time to facilitate better decision making। तो अगर आपका जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो प्रॉपरली प्लान किया जाता है और उसका जो एग्जीक्यूशन है वो भी अच्छे तरीके से अगर किया जाता है, तो लॉन्ग टर्म में वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को काफी हेल्प करता है, क्योंकि एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन के सिस्टम के थ्रू जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं उनको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती है और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, बेटर डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, जो कि मार्केटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो वो एक मार्केटिंग मैनेजर ले पाता है ऑन द बेसिस ऑफ द timely and reliable marketing information, and that information is made available with the help of the marketing information system। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू हम रिलायबल, इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पर, और टाइमली इंफॉर्मेशन मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, कोई डिजीज है और उसका टाइमली डिटेक्शन हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी आप टाइमली ले सकते हैं। तो दिस इज प्रीटी मच इम्पोर्टेंट कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इफेक्टिव करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी, और जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अगर वो टाइमली अवेलेबल है तो यू कैन मेक इन्फॉर्म्ड एंड बेटर डिसीजन। Now the next point says marketing information system is designed in such a way so that it collects the relevant information on a regular basis from the marketing environment external to the organization and supplies the same after necessary editing and processing to the marketing managers to aid or help their planning, organization and controlling activities। तो गाइज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एस्टैब्लिश किया जाता है तो उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसके थ्रू जितनी भी आपकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है मार्केटिंग की वो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे, और जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे मार्केटिंग की वो बेसिकली एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को आप नेसेसरी एडिटिंग एंड प्रोसेसिंग के बाद में किसको, मार्केटिंग मैनेजर को सप्लाई करते हैं, और जिससे कि जो मार्केटिंग मैनेजर है वो अपने मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज जो कंडक्ट करनी होती है और कंट्रोलिंग एक्टिविटीज जो उसको कंडक्ट करनी होती हैं वो इजीली कंडक्ट कर पाता है। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पर दो तरीके से हेल्प कर रहा है। सबसे पहले तो आपकी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, वो रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। दूसरी, जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे, अब हर चीज उसमें इंपॉर्टेंट हो ऐसा नहीं होता, आपको उसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी और फिर बाद में प्रोसेस करनी होगी, जो कि आपका फाइनल आउटपुट होगा मार्केटिंग मैनेजर के लिए, जिससे कि वो अच्छे डिसीजन ले सके मार्केटिंग से रिलेटेड। तो दिस इज द होल एंड द सोल पर्पस ऑफ द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। तो गाइज यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का वो फिनिश होता है। आई एम श्योर कि जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा एंड यू विल डेफिनेटली गेट क्लैरिफिकेशन अबाउट इट। और कोशिश कीजिएगा वीडियो के साथ साथ ही आगे जो मैं लेके आऊंगा वीडियोस वो आप साथ साथ याद करते चलें, जिससे कि डायरेक्टली आप एग्जाम में अपना आंसर लिख सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और जैसा मैंने बोला आपको प्लीज शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में। एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।